कई लोगों का सपना ही होता है कि उनका कोई अपना घर हो। कई लोग अपनी आधी जिंदगी किसी किराए के मकान में गुजार देते हैं और कई लोग अपनी आधी जिंदगी तक सिर्फ यह सोचकर पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि उनका अपना कोई एक मकान होगा। लेकिन आज देखा जाए तो हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका अपना एक सपना है, तो वह है कि उनका अपना घर हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती जाती है, कोई ना कोई परेशानी आती है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आती है। कभी पैसे की किल्लत होती है तो कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती। लेकिन कुछ भी हो, किसी न किसी तरह से उनका अपना मकान नहीं बन पाता। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि उन व्यक्तियों की कुंडली में अपना घर या अपना मकान बनवाने की या खरीदने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उनकी कुंडली में ग्रहों का योग ऐसा होता है कि उन्हें अपना खुद का नया मकान लेना या नया घर बनवाना एक स्वप्न लगता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी क्या वजह है कि कई लोगों का स्वप्न अपना घर बनवाना अधूरा रह जाता है या पूरा भी होता है तो वृद्धावस्था में जाके पूरा होता है। ऐसी क्या बात है कि बहुत सारे लोग चाहकर भी अपनी जिंदगी किराए के मकान में गुजारते हैं और अपना मकान नहीं बनवा पाते हैं। कई लोगों का अपना मकान भी होता है, शानदार बंगले भी होते हैं, लेकिन वे यहां से वहां मारे मारे घूमते हैं। उनकी जिंदगी और उनकी आजीविका कुछ ऐसी होती है कि उन्हें अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे कुंडली का क्या योगदान है, इसी की पड़ताल करता हुआ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप चाहकर भी अपने लिए नया मकान नहीं ले पा रहे हैं, आप चाहकर भी कोई नया मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशंस को देखना बहुत आवश्यक है। और इसमें सबसे पहले आता है आपकी कुंडली का 4th हाउस। कुंडली के 4th हाउस से हम घर के सुखों की जानकारी लेते हैं। माँ का सुख, घर का सुख, नौकर चाकर का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सभी हम कुंडली के 4th हाउस से चेक करते हैं। यदि आपकी कुंडली में 4th हाउस डिस्टर्ब है, यानी 4th हाउस में पाप ग्रह यानी मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, और स्पेशली यदि ये नीच अवस्था में हैं या इनकी स्थिति नकारात्मक है या कमजोर स्थिति में है, तो फिर आपके मकान मिलने की या मकान बनवाने की, मकान खरीदने की संभावनाओं में देरी होती है, रुकावटें आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं और कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपना स्वयं का मकान बनवा ही नहीं पाते हैं। यदि 4th हाउस का लॉर्ड या 4th हाउस का स्वामी 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में बैठा हुआ है, कुंडली के 3 ग्रह 6, 8 और 12, ये तीनों दुह स्थान माने जाते हैं, यानी बुरे स्थान माने जाते हैं। यदि आपके सुखों का मालिक ही यदि बुरे स्थान पर चला जाए तो फिर आपको घर का सुख नसीब नहीं होता है। कई बार तो ऐसे लोगों के पास अपने खुद के बंगले होते हैं, मकान होते हैं, लेकिन इनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये मारे मारे घूमते हैं। जैसे कि आपका खुद का मकान तो है, लेकिन आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें बार बार ट्रांसफर्स होते हैं, तो आपको या तो सरकारी बंगले में रहना होगा, सरकारी मकान में रहना होगा, या फिर किसी प्राइवेट किराए के मकान में रहना होगा। लेकिन आपका अपना खुद का मकान होते हुए भी आप उसका सुख नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति तभी होती है जब आपके 4th हाउस के लॉर्ड की स्थिति खराब हो जाती है और वह किसी गलत या खराब घर में जाकर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में लगातार मकान बनाने में या मकान खरीदने में रुकावटें आती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, या आप इस हालत में नहीं होते कि आप अपने लिए मकान बनवा सकें और ये मकान हो भी तो उसमें रह सकें। यदि आपकी कुंडली का 4th हाउस का लॉर्ड यानी 4th भाव का स्वामी वक्री हो जाए या बहुत बुरी स्थिति में आ जाए, तो भी आपके लिए नए मकान लेने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। कुंडली के अध्ययन में जो दूसरी परिस्थिति देखने को मिलती है वह है कि चंद्रमा का कमजोर हो जाना या चंद्रमा का पीड़ित हो जाना। दरअसल में कुंडली में चंद्रमा आपके सुखों का कारक होता है, आपके सुख घर का
नैसर्गिक स्वामी माना जाता है। चंद्रमा आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है और आपके अंदर भावनात्मक सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में है, यदि कुंडली में पाप ग्रहों के बीच में फंस गया है, यानी पाप कर्तरी योग में है, या पाप ग्रहों से दृष्ट है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, इनसे दृष्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको भावनात्मक सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको अपने मकान का सुख प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आप मकान को ना तो बनवा पाते हैं, ना ही खरीद पाते हैं। जब भी आप मकान खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो विघ्न बाधाएं आपके सामने होती हैं। आपका मकान होता भी है तो आप अपने मकान में रह नहीं पाते हैं। चंद्रमा कमजोर होने पर आपके लिए अपने सुखों का उपभोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में हो तो भी आपको बार बार जगह बदलनी होती हैं। आप किसी एक स्थान पर परमानेंटली नहीं रह पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक स्थान पर लगातार नहीं रह पाने की स्थिति में एक नया मकान लेना या अपने लिए स्वयं का मकान बनवाने की सोच ही नहीं पाते हैं। कई लोगों के पास धन भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, संसाधन भी हैं, लेकिन फिर भी वे किराए के मकान में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी एक स्थान पर रुककर अपने लिए मकान बनवाएं या नया मकान खरीदकर उसमें रह सकें। चंद्रमा का 6वें, 8वें और 12वें घर में जाना आपके निवास स्थान का बार बार बदलना या निवास स्थान के लिए परमानेंस की कमी को दर्शाता है। अगली जो प्लैनेटरी पोजीशन है वह है शनि की। शनि आपके जीवन में विलंब के कारक होते हैं, आपके कर्मों के फलदाता होते हैं और आपके जीवन में संघर्षों का कारण बनते हैं। यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस में शनि स्थित हैं तो आपको अपने जीवन में काफी लंबे समय के बाद अपने स्वयं के मकान बनवाने की स्थिति बनती दिखाई देती है। आप जब भी मकान बनाने की स्थिति के बारे में सोचते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कोई ऐसी घटना होती है कि उसमें डिले होते रहते हैं। तो 4th हाउस यदि शनि के कब्जे में है तो आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान काफी समय बाद मिलते हैं। वृद्धावस्था में ही आप इन्हें ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठकर आपके मकान लेने की परिस्थिति में विलंब, संघर्ष और परिस्थितियों की अहम भूमिका बना देते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको अपना मकान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी इंतजार करना पड़ता है और काफी ज्यादा विलंब का सामना करना पड़ता है। यदि 4th हाउस पर शनि की दृष्टि है या 4th हाउस के लॉर्ड पर शनि की दृष्टि है तो भी आपको अपना मकान बनाने में या अपना मकान तैयार करने में विलंब होगा। इतनी आसानी से आप मकान या अपना निवास स्थान नहीं बना पाएंगे। शनिदेव विलंब भी करवाते हैं, संघर्ष भी करवाते हैं और ऐसी परिस्थितियां भी पैदा करते हैं कि आपको धैर्य रखना होता है अपना नए मकान के लिए। कुंडली में राहु और केतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यदि बात अपने स्वयं के मकान बनवाने की हो। यदि 4th हाउस में राहु स्थित हैं तो वह आपके अंदर एक लग्जूरियस निवास स्थान के लिए जबरदस्त महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनाकर रखते हैं कि आपकी तीव्र चाह होने के बाद भी आप अच्छा मकान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां आ जाना, कुछ विवाद खड़े हो जाना, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना जिससे कि आप कभी मकान न बन पाएं, यह राहु का काम है। इसी तरह से यदि केतु 4th हाउस में होता है तो ये आपके अंदर एक डिटैचमेंट पैदा करता है, मन से इच्छा ही नहीं होती कि आप अपना मकान बनवाएं। और यदि आप मकान बनवाने की इच्छा भी रखते हैं तो अचानक कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है कि आप अपने लिए निवास स्थान नहीं तैयार कर पाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक इतना नुकसान हो जाता है कि बनी बनाई प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है। आपने जो मकान बना लिया है वह भी मकान बिक जाता है। तो राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 4th हाउस में राहु या केतु दोनों ही वीक हैं, नेगेटिव हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो फिर आपका अपने स्वयं का घर बनाने का स्वप्न निश्चित तौर पर विलंबित होगा और हो सकता है कि पूरा भी ना हो पाए। कुंडली में मंगल को
भूमि भवन वाहन का कारक माना जाता है, प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, राहु केतु या शनि से पीड़ित हो जाए, या अपनी नीच राशि में हो, या कमजोर स्थिति में हो, तो भी आपको मकान बनवाने में समस्याएं आती हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने में दिक्कत आती हैं। कई बार आपकी प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है, और यदि आप जमीन खरीद भी लें तो उस पर कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है। इसी तरह यदि मंगल 8वें और 12वें घर में है, तो भी कर्ज बढ़ जाने की वजह से, आर्थिक संकट आने की वजह से, या कोई दुर्घटना होने की वजह से आपका मकान बनवाने का या मकान खरीदने का स्वप्न अधूरा रह जाता है, या इसमें बहुत ज्यादा देर होती है। कुंडली में कुछ विशेष युतियां इस तरह की हैं जो कि आपके मकान बनवाने में सहयोग करती हैं या बाधाएं बनती हैं। पहली युति है चंद्रमा और केतु की युति। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ हैं, क्लोज डिग्री पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मकान को लेकर एक डिटैचमेंट पैदा होता है। ऐसे लोग मकान बनवाने के लिए बहुत ज्यादा तीव्र चाह नहीं रखते हैं और किराए के मकान में ही संतुष्ट बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी समय तक ऐसा विचार ही नहीं बनाते हैं कि उन्हें अपना कोई घर बनाना है या खरीदना है। यदि कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अपना मकान बनवाने में समस्या आती है। उसका कारण होता है कि इनके पिछले जन्म के कर्म, इनका अपने घर में किसी बात को लेकर विवाद होना, या इनके अंदर, इनके स्वयं के अंदर चलने वाला अंतर्द्वंद, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये मकान नहीं बनवा पाते हैं। इनके हमेशा ही इनके व्यक्तित्व में एक ऐसा अंतर्द्वंद होता है कि ये उससे लड़ते रहते हैं और किसी रचनात्मक कार्य को नहीं कर पाते हैं। एक और युति है जिसको हम कहेंगे राहु और मंगल की युति। ऐसा होने पर अक्सर आप कानूनी विवादों में फंस जाते हो, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाते हैं, और कई बार अचानक इतने बड़े नुकसान हो जाते हैं कि आप मकान बनवाने की सोच ही नहीं पाते हो। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छे अच्छे धनवान लोग इतना बड़ा आर्थिक संकट का सामना कर जाते हैं कि वो किसी नई प्रॉपर्टी के बारे में सोच ही नहीं पाते। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड का समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके इस विचार को कि आप अपना मकान बनवा सकें या आप अपना नया मकान खरीद सकें, नकारात्मक रूप से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं होगा इन महादशाओं में कि आप अपना मकान बनवा सकें। इसके अलावा जब भी चंद्रमा के ऊपर से या 4th हाउस के ऊपर से राहु और केतु गोचर करते हैं, तो मकान बनाने का आइडिया या मकान खरीदने का आइडिया विलंबित होता है, इसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। मैंने अपने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपको समझा सकूं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं या ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां हैं या आपकी कुंडली के ऐसे कौन से योग हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से रोकते हैं या उसमें विलंब क्रिएट करते हैं। देखा जाए तो आप अपने प्रयासों को पूरा करते हैं, लेकिन आपके प्रयास सफल तभी हो सकते हैं जब आपके ग्रहों का आपको सहयोग मिले। आपके कितने मकान होंगे, कितने वाहन होंगे, आपके कितने निवास स्थान होंगे या नहीं होंगे, यह सब कुछ आपकी कुंडली में आपके ग्रहों द्वारा निर्धारित होता है। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से ग्रहों का ही खेल है, लेकिन हाँ, यह बात सही है कि ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है और ग्रहों के सहयोग के बिना आप बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया है और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप दूसरों के साथ शेयर करें, इसे आप लाइक करें, और यदि आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीक को मेरा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियोस देख सकें और उनसे लाभ ले सकें। नमस्कार, अगले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी।